हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 और जहां पर हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक ओम्स लॉ कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, तो एक दो न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे करेंगे एनसीईआरटी के और एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जिसके पास बुक हो प्लीज बुक ओपन कर लेना, बेटर रहेगा। और ये पेज नंबर बता दूं मैं कितना है। ये पेज नंबर रहेगा, कितना पेज नंबर नहीं आ रहा क्या इसमें, किधर है? हाँ 208। हाँ 208। अभी सब क्वेश्चन देखो बस। अब क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। मैं जो आप डाटा लिखा है वो डाटा मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ। तो पेज नंबर है आपका 208, बाद में नोट भी कर लेना काम करने पर। और क्वेश्चन नंबर है 3। कीप रिमेंबर, हम लोग अगर आपका 12.1 एग्जाम्पल और 12.2 एग्जाम्पल नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना याद से। ठीक है, बहुत दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं लिख देता हूँ पहले होमवर्क आपका 12.1 एंड 12.2। अभी जब मैं बोर्ड दिखाऊंगा तो दिख जाएगा, तो कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी वैसे भी क्लास में करा दिया। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो भैया एक बात बताओ, वोल्टेज कितनी दी है? वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। ओके, आगे क्या बोल रहा है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज कितना? भैया दो केस है, पहले केस में बोल रहा है वो ए। तो पार्ट ए हम लोग अगर करें, पार्ट ए, तो पार्ट ए में वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस कितना है भैया? रेजिस्टेंस है 1200। और ये सिंबल देखो बच्चों, ये बना हुआ है, ये ओम जैसा, ओम जैसा नहीं, शिवलिंग जैसा। ये शिवलिंग जैसा सिंबल जो है ओम का है। ठीक है, अच्छा सेकंड कह रहा पार्ट बी। पार्ट बी, तो पार्ट बी में कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। तो आपने क्या किया, वोल्टेज कितनी है? अगेन 220 वोल्ट है, बाद में सिखाऊंगा, दोनों पैरेलल में लगे होंगे एक्चुअली। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज इतना, तो रेजिस्टेंस कितना दिया भैया? रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। ठीक है, चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा अगले क्वेश्चन पाएंगे 12.4 पे। कुछ आप भी तो करोगे। सबको दिख रहा है? हैंड रेस करो, दिख रहा है तो। हाँ सिंबल बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा ही है। ऑक्टोपस नहीं है, ओम है। मूर्ख, नालायक, बदतमीज। हाँ ओम बेटा, ओम्स की आत्मा आके मारेगी। देखो क्या समझो, बीच में हम लाइन डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर चल रहा है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओम्स लॉ का पता है अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया? और हमें क्या निकालना है दोनों केस में भैया? करंट निकालना। 1 2 भी कर सकते हो, मन करे तुम्हारा तो। देखो मन ऐसे कर सकता है, V1 R1 I1, V2 I2 R2, ऐसे भी कर सकते हो। ये मर्जी है, मतलब कंपलसरी नहीं। आपने पार्ट ए पार्ट बी लिख दिया, काम खत्म। ये बचपन की बातें थी, बचपन में आप सब कुछ सीख गए, एग्जाम करते करते कैसे। नाउ अप्लाई V इक्वल टू आई आर। कौन सा लॉ होता है बच्चों? ये रट लेना है इसको, ये होता है ओम्स लॉ। मेरी उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, वो प्लीज पुराने लेक्चर देख लेना। पुराने लेक्चर पड़े होते हैं क्लास रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, ऐप में ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होना आपका कंपलसरी है, वरना चीजें हम गाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वी कितना भैया? 220 वोल्ट। आई कितना है हमारा? 1200 वोल्ट। ठीक है, क्या निकालना है? सॉरी आई नहीं, आर। आई तो निकालना भैया 1200 ओम। एक बात मैं दोबारा बता रहा हूं, फोकस करना, कई बच्चे उसमें करते हैं मिस्टेक। अब यह एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फॉर्मूला लगे ये अप्लाई करना है। ठीक है, यहां आपने वैल्यूज दी। अब काम की बात सुनो, आपको जब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पर यूनिट नहीं लिखनी। नहीं लिखनी मतलब यूनिट यहां लिखोगे, यूनिट सिर्फ गिवन वैल्यू के टाइम लिखोगे और आंसर के टाइम पे लिखोगे। बीच में कैलकुलेशन में वो मैथमेटिक्स है, वहां साइंस नहीं चलती फिलहाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 220। और मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कोई फायदा थोड़ी है। यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा उसका आप लागे लगा दोगे एम्पियर। क्यों लगाओगे एम्पियर? जो भी आपका आंसर आएगा, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन। अब तुम बड़े बच्चे हो, तुम खुद कर लेना। ठीक है, और वैसे भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। यहां पर क्या लगाओगे? V इक्वल टू आई आर। सिंपल लिखेंगे अप्लाई V इक्वल टू आई आर। तो भैया क्या हो जाएगा? सिंपल, आपका V कितना है आपका? 220। ये कितना है निकालना है? आई तो R कितना है? 220। सॉरी, R तो है 100 इस वाले केस।
ठीक है, आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 100 दैट बिकम 2.2 एम्पियर। यार हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने कैलकुलेट कर दिया, मतलब आसान है कैलकुलेशन, मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया। अरे कोई मिस्टेक, 120 है गए, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ भैया 220 अपॉन में आएगा 1200। अरे नहीं सही है, ओहो फालतू मिस्टेक, रुको पहले एक बार चेक करने दो। भैया गलत है ना, वो 220 के अपॉन में आएगा। तुम ये कहना चाह रहे हो जैसे मैंने वहां लिखा वैसे आएगा यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हो ना, ये तो 1200 ही है ना, ये 120 थोड़ी था। हाँ तो फिर वो नीचे आएगा ना। ठीक है, समझ आ गया, आई होप सो। किसी को उतारने की, देखो वीडियो रिकॉर्ड है, बाद में देख लेना, उतारने की जरूरत है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ फ्रॉड, आसान आसान क्वेश्चन फ्रॉड कर लेते हैं। 12.4 देखो क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दो। 12.4 कह रहा है, सबको दिख रहा है 12.4। मैं गलती कर दूं, ऐसे गलती निकालते रहते हैं जैसे भाई साहब ये दूध के धुले बिल्कुल है। चलो कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, टेस्ट दे दो। हाँ भाई सुनो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है का, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मैं बताऊंगा आपको टर्मिनल का मतलब बाद में क्या होता है। ठीक है, when it draw a current 4 एम्पियर, वो तो मैं यही करा देता हूँ, इसको बोर्ड पे कराने की जरूरत नहीं, बोर्ड में तो बता दिया कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो भैया सिंपल, वोल्टेज दिया 60 वोल्ट, करंट दिया है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल V बराबर IR लगाएंगे, सबसे हो जाएगा 12.4। एक बार हैंड रेस करो फिर ना कराया जाए, जिसको लग रहा है नहीं हो पाएगा चैट में लिखो नहीं हो पाएगा, कराओ, मैं करा दूंगा, देख लो आंसर देख लो। इसका सेकंड पार्ट करा बता रहा हूं फिर मैं, फर्स्ट पार्ट इजी है, फर्स्ट पार्ट में कुछ खास नहीं है। व्हाट करंट विल ड्रॉ हीटर द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। यहां पर मैं तुम्हें एक कंक्लूजन बताऊंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड में फंसता है तो भैया होती है दिक्कत, क्योंकि वो ऐसा नहीं देंगे, वो क्या करेंगे सुनो, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं एक बार। देखो बच्चों सुनो, क्वेश्चन कह रहा है, मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अर्पिता अभी आपका हुआ नहीं ना, आपका एक बार भी नहीं हुआ, इसलिए आपका नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, जब चैप्टर के आप बाकी वीडियोस देख लोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, रिवीजन क्लास शुरू करेंगे तब बताएंगे। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, इट ड्रॉ अ करंट 4 एम्पियर। सिंपल लॉजिक है। तो भैया एक बात बताओ, जो हमारे पास वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है हमारे पास 60 वोल्ट, केस 1 दिया है, केस 1। ठीक है, और इसके बाद उसका जो करंट है वो कितना है भैया, करंट है 4 एम्पियर। फिर मैं डाटा उतारूं तो फिर वापस आ। केस 2 वो बोल रहा है कि इफ वोल्टेज बढ़ा के, मतलब V1 I1, अगर वोल्टेज बढ़ा के 120 वोल्ट कर दी जाए तो भैया करंट कितना होगा। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो भैया, सॉल्यूशन देखो, देखो आ गया समझ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, वोल्टेज अगर 60 वोल्ट थी, करंट 4 एम्पियर था, अगर वोल्टेज को 120 कर दिया जाए तो करंट कितना होगा। देखो बिना सॉल्यूशन के मैं आंसर बताता हूं, साइंस इज क्वाइट इजी, अगर लॉजिक समझ आ जाए तो। अरे कितने लोग इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के दे सकते हैं, हैंड रेस करो पहले। वाओ ना वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 100 अगले साल, 100 100 100 पक्का। अब क्या पता बोलने से आ जाए, अच्छी बात, गुड, बहुत बढ़िया। काफी लोग आंसर दे सकते हैं, गुड, काफी लोगों ने सही भी आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं नाम लूंगा किसी ने क्या क्या आंसर दिया, ठीक है, बट आंसर ठीक है, सिंपल। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर। ओहो हो, वाओ वाओ, लेट्स गो। एमसीक्यू क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, और वो फिल इन द ब्लैंक्स मिला के आते हैं, असर्शन रीजन मिला के। एक असर्शन रीजन करके नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, वो समझाऊंगा, असर्शन रीजन 9th में पता नहीं आपने दिया नहीं दिया। अब समझो, यहां पर भैया आंसर हमारा 8 एम्पियर कैसे आया, ओम्स क्या कहते थे। हाँ बिल्कुल सिंपल है, ओम्स कहते थे भैया V प्रोपोर्शनल टू I। कितना समझाया आपको, रगड़ रगड़ के समझाया पिछली बार, भैया वोल्टेज तो जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा। याद करो कहानी पूरी, वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा, अगर 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 रेजिस्टेंस क्या हो जाए फिक्स, ध्यान रखना भूल मत जाना,
कभी कभी क्वेश्चन में अटका देगा, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा और आप गड़बड़ कर जाओगे। वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस को फिक्स रखा जाए तो। वो बोल रहा है सेम वायर है, वायर सेम है, वायर में कोई चेंज नहीं करा, तो भैया रेजिस्टेंस भी सेम होगा। भाई पहले भी वही सब कुछ था, अभी भी सब कुछ वही है, रेजिस्टेंस सेम है, वायर सेम है, तो भैया अगर रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो वोल्टेज में जितना गुना चेंज करोगे करंट में भी उतना गुना चेंज हो जाएगा। अर्थात हिंदी में समझें, वोल्टेज को 120 कर दिया, 60 से 120 करा, मतलब डबल कर दिया, तो करंट भी 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ आई तो हैंड रेस करो। सिंपल है, बहुत बहुत इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं, न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट इजी। हाँ सिंपल। तो ये करंट इसलिए डबल हो जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत इसका आंसर 8 एम्पियर लिख दिया। लेकिन आपको 8 एम्पियर लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको मार्क्स मिलेंगे भैया सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके। अच्छा होमवर्क याद रखना 12.1 12.2 है आज की क्लास का। चलो भैया अपन क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ करंट निकालना है और हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं पता। तो देखो सीधी सी बात है, दो वैल्यू पता होंगी, एक नहीं पता होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, सिंपल। तो V इक्वल टू क्या रहेगा, आई आर रहेगा। ओके ठीक है, दोबारा समझो, V इक्वल टू क्या रहेगा, आई आर रहेगा। वोल्टेज V1 I1 R में कोई चेंज नहीं आएगा, R रिमेन सेम, बिकॉज क्या है, बिल्कुल सब कुछ सेम है इसीलिए। तो वोल्टेज कितना 60, आई कितना 4, आर कितना है पता नहीं, तो आर इक्वल टू आ गया 60/4। अब तो मैं ठीक जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 15। मैं खुद ही कर लिया करूँ कैलकुलेशन, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, गड़बड़ हो जाती है। एज रेजिस्टेंस सेम, एज रेजिस्टेंस इज सेम, प्लीज एक भी क्लास मिस मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। चलो, एज रेजिस्टेंस इज सेम, रेजिस्टेंस सेम है तो यहां ना लिखूं, एज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, 15 ओम हो जाएगा। तो क्या क्यों सेम है, कोई पूछे क्यों सेम है, बिकॉज ये मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, कुछ बदले ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस बदले का है। तो यहाँ क्या लगाओगे, V इक्वल टू आई आर, तो आई निकालना है, आई इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है 120, आर कितना है 15, इससे इसको क्रिएट करो, कितना आएगा 8 एम्पियर। भेजे में घुसी बात, नहीं घुसी, अरे समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करो समझ आया तो। सिंपल, वोल्टेज डबल तो रेजिस्टेंस डबल, सॉरी करंट डबल, रेजिस्टेंस तो सेम है। रेजिस्टेंस सेम क्यों है, बिकॉज क्योंकि मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। डोंट वरी, फिजिक्स में टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, फिजिक्स में पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ छाप लो फटाफट, किसी को पूछना है पूछो, समझ आ गया, छापो। मैं ऐसे, हाँ छाप लो, छापो जल्दी छापो फटाफट। चलो, तो अभी अपन को क्या दिख रहा है कि भैया 12.5 एग्जाम्पल में आपको लेंथ दी है, 12.3 हो गया, 4 हो गया, 5 देख रहे हैं आपको, एक तो लेंथ दी है और उसके बाद आपको रेजिस्टेंस दिया है, 20 डिग्री टेम्परेचर दिया है। वेरी मच क्लियर टू अबाउट यू, अबाउट द क्वेश्चन, कि भैया क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर से आपका कोई मतलब नहीं है। 10th क्लास में टेम्परेचर से रिलेटेड अगर चैप्टर 12 में कोई भी वैल्यू दी हो, बिल्कुल से एक तरफ से दोनों आंखें बंद करो, इग्नोर कर दो, टेम्परेचर से आपका कोई मतलब नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, ठीक है भैया। इसके बाद उसकी आपको डायमीटर दिया है वायर का, आपसे रेजिस्टिविटी पूछी है। पहले मैं आपको 2 मिनट में क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो, क्योंकि वैल्यू मेरे को याद है, वैल्यू बाद में लिख लेंगे। तो होमवर्क में दोबारा सुन लो, होमवर्क 3 है वाले भाई, होमवर्क में भूल जाना, ठीक है, और शांति से बिल्कुल चुपचाप सुनो इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन चक्कर में आती गड़बड़ है। एक मिनट, अब मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल द्वारा बोल रहा हूँ 12.1 12.2 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं करा रहा हूँ उसकी तरह, ठीक है, इसका हटा दे रहा हूँ। अब देखो देखो भाई, न्यूमेरिकल समझना पहले। वो कह रहा है आपके पास एक वायर है, होने दो, अच्छी बात है, उसको है, आपके पास एक वायर है भैया, इस वायर का जो डायमीटर है पूरा का पूरा, ये डायमीटर है 0.3 mm, 0.3 mm मतलब मिलीमीटर। इसकी लेंथ है 1 मीटर,
ठीक है भैया। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है भैया 26 ओम, 26 ओम। अरे यहां तक बात समझ आई। इसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी पूछी गई है क्या होगी, और जो आएगा वैल्यू आंसर, ये बेसिकली क्वेश्चन के बारे में डाटा है। तो अपन लिख लेते हैं इसको। गिवन, क्या क्या गिवन है भैया, हमें गिवन है रेजिस्टेंस कितना 26 ओम, लेंथ 1 मीटर, डायमीटर इज 0.3 mm। अच्छा मैं अपना एक वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं क्या कर रहा हूं, पहले बताई थी वैसे मैंने, 0.3 मिली को हटा रहा हूं, 10 की पावर -3 लगा। एज यू नो डैट कि मिली हटाते हैं, माइक्रो -6 होता है और मिली -3 होता है। ये पहले वाले हमने सेशन में किया हुआ। अभी डेसिमल रह गया, ठीक है। इस डेसिमल के बारे में 11th में अच्छी तरह पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी से सिंपल सी बात समझो, अब डिटेल में मत जाओ ज्यादा। आप सिंपल समझो, 3/10 कर सकते हैं इसको हम लोग, 10 की पावर -3। कैसे भाई, डेसिमल हटा दो और इस 10 को ऊपर ले जाओ, तो 3 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -1। तो ये क्या हो गया, 3 × 10 की पावर -4। कितने लोगों को ये वाली बात समझ आई, हैंड रेस करो जरा। इसको नहीं समझ आई चैट में लिखो, नहीं समझ आई दोबारा बताऊंगा। मतलब सबको समझ आ गई, नहीं आई, अच्छा ठीक है दोबारा बताता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि ये वाली बात समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो एक बात सिंपल समझो, 0.3 मिलीमीटर है। एक बात तो बिल्कुल समझ लो, इसे रटने वाली समझने वाली नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल सेम बेस होता है, पावर ऐड हो जाती है। मिली हटाओगे ना, 0.3 मिली हटाओगे तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ढंग समझो अब। अच्छा इसके बाद इसको यहां से हटा के नीचे 10 कर लो, कर लिया 10, 3 × 10 की पावर -3 मीटर हो गया। मेरे पास शॉर्टकट दिया, बट शॉर्टकट बता नहीं रहा मैं आपको जानबूझ के। 10 आ गया, इस 10 को ऊपर ले जाओ। अभी 10 की पावर क्या है 1, जब कुछ पावर तो 1 है, तो 3 × 10 की पावर -3, और एक ऊपर जाएगी पावर, जब ट्रांसफर होती तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो -1 हो गई। इनका बेस सेम है, तो 10 की पावर -4। आई थिंक अब क्लियर हो गया सबको, हैंड रेस करो क्लियर हो तो। अब तो क्लियर है, गुड। किसी का रह गया तो अब बताओ चैट में फटाफट जल्दी। क्लियर हो गया। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, जुगाड़ नहीं प्रोसेस है ये। अगर आप कभी भी डेसिमल को ना, डेसिमल को कभी भी आप अपने उस साइड क्या बोलते हैं उसको, कौन सा हैंड है मेरे, राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, राइट हैंड साइड, तो भैया जो पावर होगी वो माइनस में इंक्रीज हो जाती है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, 0.004 लिखा है मान लो। अब आपको इस डेसिमल को 4 किधर ले जाना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो राइट हैंड साइड में कभी भी डेसिमल को शिफ्ट करते हैं ना, तो पावर बढ़ जाती है नेगेटिव में। एग्जांपल के लिए आपने कितना शिफ्ट किया, 1 2 3, कितना कूद के गए, 3 कूद के गए, तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा। सिंपल है। अगला देख लो, मान लो एग्जांपल के लिए 0.00017 लिखा है, आपको इसे 1.7 लिखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, एक वैल्यू 0 से 9, 1 से 9 के बीच में, फिर डेसिमल और बाकी डेसिमल के बाद वैल्यू। तो अपन ने क्या किया, इसको उठा के यहां ले गए, कितना कूदे, 1 2 3 4, 4 कूद के गए, तो 1.7, और डेसिमल कहां पहुंच गया 1 के बाद, इंटू 10 की पावर -4। सेम काम अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे होते तो पावर प्लस में इंक्रीज हो रही होती। क्या मेरी बात समझ आई सबको, हैंड रेस करो अगर समझ आई तो। अब ये करते रहो, बीच बीच में प्रैक्टिस रहेगी। हाँ हैंड रेस ऐसे वाला होता तो अच्छा रहता, योगा भी हो जाता साथ साथ। चलो आगे बढ़े। पहले वीडियो ऑन होती थी, अच्छा लगता था, बच्चे दिखते थे, पर तब से नेट खत्म होना शुरू हो गया। हाँ, एक दिन में क्लासें हो रही तो नेट नहीं बचता, बेकार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने वही काम किया यहाँ पर, देखो मैंने वही काम किया, मैं आपको बता देता हूँ फिर। देखो मैं इसी को बहुत देर से बता रहा हूँ, अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं बुरा मान जाऊंगा वरना। देखो 0.3 10⁻³ मीटर, ये तो है। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को किसका कितना किसका आया 1, तो पावर एक और माइनस में इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस 3 × 10 की पावर -4। चाहे वो आपके वाले मेथड से लाओ और चाहे मेरे वाले नए मेथड से लाओ, आंसर सेम आना है। ठीक है चल, तो हमारा ये डायमीटर आ गया। ठीक है, रेडियस दिया, लेंथ दिया, डायमीटर दिया है। अब गिवन है टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड। क्या कैलकुलेट करना भैया, हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी, ये हमारा बेसिक पर्पस। तो अपन क्या करेंगे, अब यहां देखो, हम निकालेंगे पहले एरिया। एरिया बता दूं कैसे आएगा, देखो मैं आपको यहाँ, चलो मैं लिख दूंगा यहाँ पर,
यहाँ पर देखते हैं, एक बात सुनो, एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, उसको मैं बाद में फिर डायरेक्टली यूज कर दूंगा, ठीक है, चाहो तो लिख भी लेना। आपको पता है एरिया, ये सर्कल है, याद करो याद करो, वो वाली कहानी भूल गए, ये वायर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, कोई बच्चे बता रहे थे गोल होता है, सच पे है, सर्कल 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 कैसा होता है, सर्कल होता है, सर्कल होता है, इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होगा। लेकिन हमें क्या दिया है, डायमीटर, तो अपन क्या करेंगे, डायमीटर यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, पाई और d/2 का स्क्वायर, आंख नाक कान खोल के सुन लो भैया, हाँ आंख नाक कान खोल के सुन लो, गड़बड़ हो जाएगी, रेडियस d/2 का स्क्वायर, मतलब समझ आया, r का स्क्वायर था तो r को क्या लिखेंगे, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भैया एरिया हो जाएगा पाई और d का स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो भैया दैट मीन्स हम एरिया का चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करें और भैया चाहे एरिया का ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बोथ आर वैलिड। बात समझ आती है तो बच्चे हैंड रेस करेंगे, अच्छे बच्चे कैसे आपके जैसे, चलो आगे बढ़े। किसी को कोई सी बात नहीं समझ आई हो तो एंड में दोबारा पूछेंगे, तब हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करके आपको आंसर बताना शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्यों चिंता करते हो। आगे बढ़े, चलो यहां तक मामला आ गया हमारा, अब हम बढ़ रहे हैं आगे, देखो तो इसका मतलब हम लगाएंगे बाय अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे भैया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रो पता है, निकालना है, R पता है, ए पता है, ए तो निकालना, ए तो रख देंगे वैल्यू, निकाल लिया हमने, कहीं से लिखेंगे हम लोग उसको, टीचर को नहीं बताएंगे फॉर्मूला कहां से आया, टीचर को बताएंगे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान सुनना, ठीक है मैं नीचे आगे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रो, तो रो को इस तरफ रखो, बाकी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा R इंटू ए और डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू, यहाँ तक मेरे साथ है सब लोग, हैंड रेस करो मेरे साथ है तो गुड। अब यहां पर क्या रहेगा, तो रो इज इक्वल टू, गुड बहुत बढ़िया, रो इक्वल टू, साथ साथ चलते रहो, बहुत बढ़िया, रो इक्वल टू क्या रहेगा आर और इनटू एरिया के बजाय क्या पुट करेंगे भैया, पाई डी स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ठीक है। और नीचे एक चीज और थी पहले से, क्या थी, एल थी, एल तो पहले चल ही रहा भैया, नीचे ही है इनटू एल, और पहले से भाई एरिया के बजाय वैल्यू आ गई, यहां तक क्लियर है मामला। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू, पुट, अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, अच्छा यहां लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, टीचर को पता है, होता है, टीचर पढ़ा लिखा है, उसे पता भैया ये फॉर्मूला होता है, चिंता ना करो। अच्छा अब हम रखेंगे वैल्यूज, तो भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 26, वेरी गुड। पाई की वैल्यू मेरी रिकमेंडेशन है 22/7 रखना, तुम्हारी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन करने का मूड है तो 3.14 रख दो, लेकिन 22/7 22/7 रख दो। तो अपन क्या करेंगे, रखते हैं यहाँ पर 22/7, नीचे पहले से 4 है और पहले से एल है, नीचे पहले से 4 है, नीचे पहले से एल, एल क्या भैया, एल कितना है 1, पहले से एल है इनटू, अच्छा पता है ना हमने मिली क्यों हटाया, ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बाकी सब स्टैंडर्ड यूनिट है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। अच्छा आर कितना हो गया 26, पाई कितना हो गया 22/7, डी कितना है, अब देखो डी, ये रहा भैया डी आपका, अभी हमने बहुत देर से निकाला, बड़ी मुश्किल से निकाला, तो डी के रखेंगे, डी का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, कुछ नहीं करा है, सिर्फ वैल्यू रखी है, देखो आर की वैल्यू 26 रख दी, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, डी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर भैया रख दी, इसके अलावा 4 रख दिया, एल की वैल्यू 1 रख दी, क्या यहां तक सबको समझ आया। चलो अब हम अब कर लो, तो मेरे कैलकुलेशन मेरे तरीके से करो तो इजी रहेगा, वरना कोई बात नहीं। देखो यहां से करते हैं हम लोग, पहले 4 से काटते हैं, ये हो जाएगा 2 से, 2 काटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं। इसके बाद 2 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 11, ठीक है, नीचे 7 बचा खाली बस, तो रो इज इक्वल टू क्या बचेगा 13 इंटू 11 इंटू, थोड़ा दो काम कर लूं, बड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, बात समझ आते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना। अच्छा पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, मैं 3 बार इस बात को रिपीट करूंगा, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो भैया 10 की पावर 4 का स्क्वायर है, तो 4 का 16 नहीं होगा, 4 टू 8 होगा, तो
10 की पावर -8। लॉजिक देख लो यार, तुम लॉजिक देख लो यहाँ, 10 की पावर -4 का स्क्वायर करा हमने, अर्थात 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 बराबर 10 की पावर -8 होगा, नहीं होगा? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अरे क्लियर हुआ? हैंड रेस करके बता दो क्लियर हो गया फटाफट जल्दी। गुड, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है। देखो आगे सुनो यहाँ 7। अब तुम बताओ छोटी ट्रिक, पहले 13 की मल्टीप्लाई करो 19 से, 13 9 117। बचपन के पहाड़ याद नहीं, क्या करें? 117 इंटू 11 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 7। बात समझ आती? बात समझ आई? अब आगे सुनो भैया, 117 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी की भी 11 से मल्टीप्लाई करनी हो, शॉर्ट ट्रिक समझ लो, इसलिए मैंने 11 लेके आया। मान लो आपको 37 की मल्टीप्लाई, 37 की नहीं, 34 करते, जानबूझ के बताऊंगा, 34 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 4 को एज इट इज रखो, 3 को एज इट इज रखो, 3 और 4 कितना हो गया? 7। आंसर आ गया आपका। मतलब पहली संख्या एज इट इज, लास्ट संख्या एज इट इज, बीच वाली का सम रख दो, 11 से मल्टीप्लाई। आप लोग अपने आप कर लेना, मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं। देखो 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 और 7 8, 1 और 1 2, आंसर हो गया भैया मेरा। पहली संख्या एज इट इज, लास्ट संख्या एज इट इज, बीच में सम रख दो। ठीक है, ये मैथ की ट्रिक पे काम नहीं कर रहे फिलहाल हम लोग अभी, ट्रिक बाद में बताऊं, किसी अच्छे आराम से खुले में ट्रिक बताएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे सुनो, ये आ गया, इससे इसको डिवाइड करो, काटोगे, इससे इसको उड़ाओगे, उड़ा लेना, आपका आंसर आएगा 184.6 10 टू द पावर -8। ठीक है, 83 आएगा शायद, यहाँ पर 83 समथिंग आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ खिसका लेंगे, तो पावर प्लस में इंक्रीज होगी, मतलब माइनस वाली क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। जब पावर प्लस में इंक्रीज होती है तो माइनस वाली कम होती जाती है, बात एक ही है भाई। -8 है, -8 में +2 इंक्रीज कर दो, तो -8 + 2 कितना हुआ? -6। नहीं समझ आया? कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, टेंशन ना। हाँ बिल्कुल चिंता मत करना, जो बता दिया 100% एक्यूरेट है, बोर्ड वाले मार्क्स नहीं काट सकते, ये आपका आंसर होगा। बट बुक में क्या कर रखा है? बुक में इसको स्टैंडर्ड बनाया है, तो 1.84 10 टू द पावर -6 कर लगेगा। नहीं समझ आया तो बता दूंगा मैं। ठीक है, आपके पास 2 या 3 मिनट बचे हैं, फटाफट टाइम है, यहां से उतारना शुरू करो पूरा का पूरा ये। ठीक है, इसके साथ डायग्राम वाले उतारना और पूरा यहां तक उतार लो, ये छोड़ देना। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, आज ही क्लास हम नहीं खत्म करेंगे फिलहाल। ओके।